हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस साइट। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। ये आपके यूपीएससी पीएफओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए शुरू करता हूँ। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आपका है, एक मिनट। फर्स्ट आपका है अ बैक स्टैबर। अ बैक स्टैबर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जो आपके विश्वास को तोड़ता है या फिर आपको धोखा देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अ बैक स्टैबर। यानी अ पर्सन इज अ बैक स्टैबर हु अनएक्सपेक्टली बिट्रेट्स योर ट्रस्ट, मतलब जो आपके विश्वास को तोड़ देता है, ठीक है। मतलब आपने उससे उम्मीद नहीं किया था उससे, और वो आपको धोखा देता है, आपके विश्वास को तोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं अ बैक स्टैबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फ्रेजेस है अ बैड वुमेन। अ बैड वुमेन का मतलब होता है एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज आउट अबाउट टू हैपन। मतलब एक ऐसा कोई इंडिकेशन होता है, ऐसी कोई इशारा आपको मिलती है कि कुछ चीज बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। जब कुछ बुरा होने वाला रहता है, उसका इंडिकेशन या उसका आपको कुछ अनुभव होता है, इशारा मिलता है, ठीक है, कोई हिंट मिलता है, तो उसको बोलते हैं अ बैड ओमेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अ बॉल पार्क फिगर। अ बॉल पार्क फिगर का मतलब क्या होता है? यानी एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी और हाउ मच। मतलब कि अगर कोई भी चीज है तो उसका जब हम एस्टिमेशंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, लगभग, वो होता है हमारा एक बॉल पार्क फिगर, उसको बोलते हैं बॉल पार्क फिगर। जैसे मतलब मैं बोलूँगा कि एग्जांपल क्या होगा कि जैसे इंडिया में लगभग मतलब लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये क्या है, एक मैंने अप्रोक्सीमेट बताया है। तो अब बॉल पार्क फिगर का मतलब ये होता है कि हम जब कोई भी कितना है या फिर उसको हम हाउ मेनी या हाउ मच में हम एस्टिमेट करते हैं, तो मेरा होता है बॉल पार्क फिगर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इडम्स आते हैं। अ बेयर फेस लाई। अ बेयर फेस लाई का मतलब होता है अ बोल्ड एंड फ्रेजन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट, ठीक है। असेमलेस या ऑब्वियस लाई, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो सीधा सीधा, मतलब साफ तरीके से झूठ बोलता है एकदम। मतलब झूठ इतना इतना साहसी से, इतना हिम्मत से बोलता है झूठ कि लगता है कि वो सच है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेयर फेस लाई, मतलब ठीक है, जो पक्का वाला एकदम झूठा होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है अ बीट बियॉन्ड माई केन। मतलब अ बीट बियॉन्ड माई केन का मतलब होता है अबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई एबिलिटी टू ग्रैप्स। मतलब ऐसा कोई चीज जो मेरे समझ के बाहर है, या फिर मैं जिसको समझ नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। उसके बाद बोलता है अ बिट डिके। अब अ बिट डिके का मतलब होता है लिटिल रिस्की, यानी जो थोड़ा ही खतरनाक होता है, थोड़ा ही रिक्सी होता है, उसको बोलते हैं अ बिट डिके। अ बिट डॉजी। अ बिट डॉजी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान। नेक्स्ट अ बिट मच। अ बिट मच का मतलब होता है ओवर एक्सीग्रेटेड। ओवर एक्सीग्रेटेड का मतलब होता है कि अधिक खर्चीला, ठीक है, बहुत ज्यादा जो अधिक खर्चीला होता है अ बिट मच बोलते हैं। अ बिट ऑब्टियस मतलब होता है, सॉरी, ऑब्ट्यूस। अ बिट ऑब्ट्यूस का मतलब होता है लिटिल डल एंड स्टूपिड, मतलब जो थोड़ा डल होता है, बेवकूफ होता है, ठीक है, निराश जिसको नीरस बोलते हैं, बोरिंग टाइप का। उसके बाद अ ब्रेन वेव। अ ब्रेन वेव का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड क्लेवर आइडिया और इनसाइट, यानी जिसका जो विचार या दिमाग, जो आइडिया होता है ना, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, चालाक टाइप का होता है। तो ठीक है, उसको बोलते हैं अ ब्रेन वेव, जो बहुत ही खतरनाक सोचता हो। अ पे टाउन। अ पे टाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस बाय रिपेइंग इन पार्ट, मतलब जो आपने कर्ज लिया है, जो आपका डेप्ट है, उसको आप पे करते हो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, उसको बोलते हैं पे डाउन। उसके बाद होता है पुट द हाउस इन ऑर्डर, ठीक है, इसका मतलब होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब जब अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, तो उस सेंस में हम यहाँ पे पुट द हाउस इन ऑर्डर यूज करते हैं। पाइल अप का मतलब होता है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी यानी मात्रा है, मात्रा को बढ़ाते हो, तो उसको बोलते हैं पाइल अप। उसके बाद आता है डाउन ऑन ए अपॉन। डाउन ऑन ए अपॉन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना, ठीक है, जब समझते हैं कोई चीज को तो उसको बोलते हैं डाउन ऑन ए अपॉन। डाई फॉर का मतलब होता है टू हैव अ ग्रेट विश, ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डाई फॉर। डाई डाउन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिसअपियर, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाना, समाप्त हो जाना या डिसअपियर हो जाना, ठीक है, लुप्त हो जाना जिसको बोलते हैं। उसके बाद डाई आउट मतलब होता है टू गेट एक्सटिंक्ट। टू गेट एक्सटिंक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कोई चीज है एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी वो लुप्त हो जा रही है या फिर खत्म हो जा रही है, अब से दूर से बाहर चल जा रही है, उसको बोलते हैं टू गेट एक्सटिंक्ट, ठीक है, डाई आउट, बाहर चलना। डू विदाउट। टू मैनेज विदाउट, यानी कोई चीज मैनेज करना,
ठीक है, किसी के बिना, उसको बोलते हैं। डू अवे विथ मतलब टू एबॉलिश यानी समाप्त कर देना। डन विथ यानी हैव नो रिलेशन यानी किसी से संबंध नहीं होना, तो उसको डन विथ बोलते हैं। जैसे ब्रेकअप हो जाना है, ठीक है, कि उसके पास अब कोई संबंध नहीं रहा, लाइक दिस। डू फॉर यानी सेव द पर्पज यानी अपना उद्देश्य को बचा के रखना। डील विथ यानी टू हैंडल यानी कोई चीज को आप संभालना, किस तरीके से उसको आप ट्रीट कर रहे हो उसको बोलते हैं डील विथ। ड्रैग ऑन मतलब होता है टू स्ट्रेच यानी स्ट्रेच करना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ड्राइव आउट का मतलब टू मेक समवन रन अवे यानी इस तरीके से किसी को ड्राइव आउट करवाना यानी किसी को लेके भागना, उसको बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ आपके क्या हैं, आपके फ्रेजल है, ठीक है, यानी आइटम्स एंड फ्रेजेस है। प्लीज़ आप इसे राइट कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।